मम्मी जी, दिन भर घर में साड़ी पहनकर सर पर पल्लू संभालना बहुत मुश्किल होता है। आप कहे तो मैं भी अब आपकी तरह घर में सूट सलवार पहनना शुरू कर दूं? अपनी नई नवेली बहू रश्मि की बात सुनकर रसोई का जायजा लेने पहुंची सुलोचना जी की भौहें अचानक तन गई। खबरदार बहू, जो मेरे सामने तुमने दोबारा ऐसी बात की, इस घर में तुम मेरी बराबरी करने चली हो। नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं खूब समझती हूं तुम्हारा मतलब, लेकिन एक बात याद रखना बहू, जब तक मेरी सास जिंदा थी मैंने हमेशा साड़ी ही पहनी और पल्लू हमेशा सर पर रखा। उनके गुजर जाने के बाद ही मैंने अपनी मर्जी से सूट सलवार पहनना शुरू किया था, उससे पहले नहीं। अपनी सास की खरी खोटी सुनती रश्मि सर झुकाए रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथती चुप रही, लेकिन सुलोचना जी सुनाती रही, तुम्हारी सास यानी मैं जब इस दुनिया से विदा हो जाऊंगी तब तुम भी इस घर में अपनी मन मर्जी का कर लेना। ये कहते हुए सुलोचना जी रसोई से निकलकर वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उनकी निगाहें अपनी बेटी श्रद्धा से टकरा गई। सुलोचना जी की बड़ी बेटी श्रद्धा अपने 2 साल के बेटे रोहित को अपने साथ लेकर कुछ दिनों के लिए अपने मायके में रहने आई थी, लेकिन आज अचानक अपनी मां की ऊंची आवाज सुनकर वह सीढ़ियों से उतरकर रसोई तक आ पहुंची थी। क्या हुआ मां, आप भाभी पर नाराज क्यों हो रही है? क्या बताओ बेटा, आजकल की बहुएं ससुराल आते ही अपनी सास की बराबरी करने पर उतर आती है, लेकिन हुआ क्या ये तो बताइए। श्रद्धा पूरी बात जानने को उत्सुक हुई। सुलोचना जी बताने लगी, तेरी भाभी को साड़ी पहनने से परहेज हो रहा है, अब इसे घर में सूट सलवार पहनने का मन कर रहा है। मां, सूट सलवार तो मैं भी पहनती हूं, इसमें दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत है, लेकिन क्यों मां? बेटा, तेरे ससुराल में तेरी सास नहीं है और दामाद जी तो खुद तुझे बाजार ले जाकर तेरी पसंद के कपड़े दिलवा देते हैं, लेकिन यहां मामला कुछ और है। मां, मैं कुछ समझी नहीं। तेरी भाभी का सूट सलवार पहनना ना तो मुझे पसंद है और ना ही तेरे भाई को, लेकिन मां, रंजीत को भाभी के सूट सलवार पहनने से क्या दिक्कत है? बेटा, ये बात उसे अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं है। मुझे जो पसंद है वही मेरे बेटे को भी पसंद है, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। मां बेटी के बीच समझने समझाने का दौर अभी चल ही रहा था कि तभी अचानक सीढ़ियों की सफाई कर रही घरेलू सहायिका माला के चीखने की आवाज सुनकर सुलोचना जी के साथ साथ श्रद्धा और रश्मि भी रसोई से निकलकर बरामदे से होकर सीढ़ियों की ओर तेजी से भागी। लेकिन सामने का नजारा देखकर श्रद्धा के तो मानो होश उड़ गए और रश्मि की भी चीख निकल गई। ऊपर के कमरे में अकेले खेल रहा श्रद्धा का 2 वर्षीय बेटा रोहित जाने कब सीढ़ियों तक आ पहुंचा था और खुद सीढ़ियों से नीचे उतरने के क्रम में संतुलन खोकर गिर पड़ा था। रोहित के माथे पर चोट आई थी। बच्चा बेतहाशा रो रहा था। उस वक्त घर में कोई पुरुष सदस्य ना होने की वजह से मारे घबराहट के सुलोचना जी के हाथ पांव फूलने लगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माला, तू जल्दी से पड़ोस वाले पांडे जी को बुलाने जा, अभी रोहित को लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। सुलोचना जी ने माला को किसी को बुलाने के लिए भेजना चाहा, लेकिन माला ने सुलोचना जी को बताना जरूरी समझा। मालकिन, मैंने अभी अभी देखा पड़ोस वाले भैया तो अपने मोटरसाइकिल से दफ्तर के लिए निकल गए। यह सुनकर श्रद्धा ने अपनी भाभी रश्मि की ओर देखा। भाभी, आपको स्कूटी चलाना आता है ना? आप अपने कॉलेज स्कूटी से ही जाती थी ना? हाँ, लेकिन भाभी प्लीज आप स्कूटी चलाकर रोहित को डॉक्टर के पास जल्दी ले चलिए। बच्चे के माथे से बह रहा खून अपने दुपट्टे से पोंछती श्रद्धा कभी गैरेज में खड़ी स्कूटी की ओर तो कभी अपनी भाभी रश्मि की ओर बड़ी उम्मीदों से देख रही थी। अपनी ननद का दुख और बच्चे की तकलीफ देख रश्मि भी खुद को रोक ना सकी। ठीक है दीदी, आप बाबू को लेकर पीछे बैठ जाइए।
ये कहते हुए रश्मि ने अपने सर पर पल्लू संभाला, लेकिन तभी सुलोचना जी ने रश्मि को टोक दिया। बहू, तुम साड़ी बदल कर सूट पहन लो। साड़ी पहनकर स्कूटी चलाने में तुम्हें दिक्कत होगी। अभी कुछ देर पहले तक साड़ी की जगह सूट सलवार पहनने के लिए अपनी मौत तक इंतजार करने को कहने वाली सुलोचना जी का अचानक बदला रूप देखकर रश्मि हैरान थी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो बहू? जाओ झटपट कपड़े बदल कर आओ। ये कहते हुए सुलोचना जी ने माला के हाथ से स्कूटी की चाबी लेकर रश्मि के हाथ में दे दी, लेकिन रश्मि ने ऐसा महसूस किया जैसे विवाह के बाद उसके बंद पड़े अरमानों की चाबी अचानक उसके हाथों में आ गई हो। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।